आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया से। मैं आपको लेक्चर एक पहले मैं बता चुका हूँ इस चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 6 से संबंधित है। क्लास 6 का 2nd नंबर चैप्टर जो चल रहा है उसमें 2nd लेक्चर आज है मेरा, जिसमें आपको मैं उसी से आप कंटिन्यूस उसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा खाना होता है उसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं या क्या क्या उसमें पाया जाता है। उसके बाद अगर जैसे उनमें किस चीज़ से हमें वो अलग से जो खाना है उसमें कौन सा कंपोनेंट किस विशेष उससे मिलता है, उसके बारे में मैं आपको आज लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, यहाँ तक मैं करा चुका था कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कुछ विशेष जो खाना होता है उसके अंदर प्राप्त होते हैं। आज जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, या जो हम खाना है वो हमारे लिए क्या करता है। तो पहला है, अगर हम खाना, मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले ही लेक्चर में कि जो खाना होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे मुख्य अगर देखा जाए तो खाना जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए, एनर्जी गिविंग फूड, खाना जो है वो क्या करता है, हमको ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे विच वन गिव्स अस मोर एनर्जी, अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा जो खाना है या जो हम खा रहे हैं फूड के रूप में, वो कौन सा फूड है जिसमें जो एनर्जी है वो किस, हर एक खाने की एनर्जी जो होता है कंपोनेंट में उसमें अलग अलग होगी। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, देखिए 200 ग्राम राइस और 250 ग्राम राइस और 250 ग्राम बटर, इन दोनों में अगर पूछा जाए कि ऊर्जा कौन ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा, तो वो कराएगा कौन, बटर। कौन कराएगा, बटर, क्योंकि फैट में जो है हमारी ऊर्जा जो है ज़्यादा होती है। देखिए, लेकिन इंस्टेंट ऊर्जा या जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, वो ये करेगा, ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। देखिए आगे, प्रोटीन पहला, फिर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, इसमें प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा शरीर जो है कहीं, अगर पहला काम तो ये है कि वो हमें क्या करती है, प्रोटीन का, जैसे खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें क्या करता है, जो एनर्जी होती है वो प्रदान करता है। वहीं प्रोटीन जो होती है उसका कार्य क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर अगर कोई क्षतिग्रस्त, जैसे कोई कहीं चोट लग गई है तो उसको रिपेयर करेगा, जो स्किन है बढ़ गई है तो उसको रीजनरेट करेगा। उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो वो आपकी ग्रोथ में क्या करेगा, जो प्रोटीन होती है वो मसल्स वगैरह जो ग्रोथ होती है उसमें, जो ग्रोथ है या मसल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसमें क्या करता है, मदद करता है हमारी प्रोटीन। देखिए सोर्स क्या है, तो प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत मैंने बताया भी था कि अगर ज़्यादातर हम देखें तो प्रोटीन हम किस चीज़ से लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम प्लांट से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा दालें वगैरह जो होती हैं, या दाल से संबंधित जो भी दाल की फैमिली से संबंधित जितने भी मेंबर हैं, वो सारी प्रकार की जो दालें होती हैं उनसे हमें क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। वहीं एनिमल की बात करें तो एनिमल में आपका एग या जो मीट होती है उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम प्रोटीन प्राप्त करने के लिए शरीर में। ठीक है, देखिए वही चीज़ें हैं इसमें। तो फंक्शन क्या होता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो प्रोटीन होती है वो कैसा है, वो ऐसा खाना है जो क्या करता है, शरीर को बनाता है। नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, जो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है हमारे शरीर में जो जैसे टिश्यू है कोई डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करेगा, कोई चीज़ जैसे स्किन वगैरह फट गई है तो उसको हील करेगा। ठीक है, उसमें प्रोटीन क्या करती है, मदद करती है। वहीं अगर कुछ नहीं है शरीर के अंदर तो शरीर की जो ग्रोथ होगी उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो क्या है, प्रोटीन होती है। देखें विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स का काम क्या होता है, तो देखिए विटामिन्स और मिनरल्स का काम जो होता है वो
सबसे ज़्यादा अगर देखें तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके अंतर्गत सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है, विटामिन और मिनरल का। अगर विटामिन और या मिनरल की अगर शरीर में या हमारा जो डाइट है उसमें कमी होती है तो जाहिर सी बात है डाइट में कम है तो हमारे शरीर में भी कम जाएगा, और जब कम जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी डेफिशिएंसी के कारण कुछ ना कुछ सिम्टम हमें दिखाई देंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको बीमारी के रूप में दिखाई पड़ने लगेंगे, क्योंकि जो सिम्टम दिखाई देगा वो हम क्या करने लगे कि ये अरे फलानी बीमारी से ये ग्रसित है। तो देखिए मिनरल्स और विटामिन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बिल्ड करता है। ठीक है, देखें और देखें अगर हम मिनरल की बात करें तो मिनरल और भी चीज़ क्या करता है, जैसे कोई बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनमें भी हमारा क्या करेगा, मदद करेगा। उसके साथ साथ कुछ ग्रोथ वगैरह जो होती है उसको उसमें भी क्या करता है, ये सहायक होता है। तो देखिए विटामिन का काम क्या होता है, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। जो बीमारियां हैं उनसे हमारी शरीर को क्या करती हैं, वो बचाता है। विटामिन जो क्या करती हैं, शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्थी। इसमें उदाहरण दे रखा है कि ये हम जो विटामिन हैं वो हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और मसूड़ों को क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और कह सकते हो आप वो उसको स्वस्थ रखती हैं। यही देखो मिनरल्स का क्या काम होता है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। उसके बाद क्या करता है कि जो शरीर में ग्रोथ वगैरह है उसमें भी मदद करता है, और साथ साथ में हमारी जो प्रोटेक्शन है या इम्यूनिटी सिस्टम को भी क्या करता है, बिल्ड करता है, बिल्डअप। इसका बाद देखो अगला है विटामिन ए। अब हम विटामिन को बारी बारी नाम के द्वारा पढ़ेंगे। जनरली आपके जो कोर्स है उसमें विटामिन 5 तरह की दे रखी है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। वैसे ज़्यादातर आपको दे रखा है 5 ही, ठीक है, लेकिन मैंने एक ऐड कर रखा है इसमें विटामिन के को भी। ठीक है, देखिए विटामिन ए इसका सोर्स अगर देखें, ठीक है, तो अधिकतर कहा जाता है कि जो रंग युक्त फल होते हैं, खासकर जो लाल कलर, जैसे रेडिश कैरेट, क्या है, कैरेट, चुकंदर, ठीक है, स्वीट पोटैटो तो उसको कह दिया, चुकंदर को कहते हैं हम, नहीं याद आ रहा। ठीक है, देखिए चुकंदर और गाजर जो होती हैं इसका विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होती है, चुकंदर है या आपकी गाजर है, इन चीज़ों से हमें प्राप्त होती है। इसका कार्य क्या होता है, तो देखो कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। तो विटामिन ए अगर है हमारे पास या विटामिन अगर ले रहे हैं हम, तो उससे क्या होगा, एक तो आँखों को, मतलब आँखें जो है वो स्वस्थ रहेंगी, और जो स्किन है वो भी कैसी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, झुर्रियाँ वुर्रियाँ से बचे रहोगे। ठीक है, अगर वहीं विटामिन ए की कमी होती है तो सबसे पहले अगर असर पड़ता है तो हमें देखने को मिलता है कि आँखों में, किसी की आईसाइट वीक हो जाती है या आँखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वहीं स्किन से भी संबंधित बहुत सारी तुम्हें विकार मिल जाएंगे, जैसे रुसी सी बनने लगती है। ठीक है, ये होता है। आगे विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए मीट है, केले, एवोकाडो, ये उदाहरण दे रखे हैं। तो विटामिन के सोर्स जो हैं हम कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, जो खाना खा रहे हैं हम उसके उसी से हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग अपना जो डाइट है उसमें अलग अलग चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। जब मल्टी न्यूट्रिशन जो होता है तो उसमें क्या है, हमें सारी की सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती हैं। तो देखिए मीट वगैरह जो दे रखा है उसमें विटामिन बी आपको मिल जाएगा। देखिए फंक्शन क्या होता है, हेल्प द बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी का काम एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी मतलब मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती हैं उसमें क्या करता है कि जो एनर्जी को स्टार्टिंग करने का काम करता है वो कौन करता है, विटामिन बी। तो जो फूड है उसमें
खाने जो हमने खाना खाया उसको ऊर्जा में बदलने में कौन सहायक होता है? विटामिन बी। उसके बाद क्रिएट न्यू ब्लड सेल्स, इसका काम क्या होता है विटामिन बी का? नई कोशिकाओं का निर्माण करना। उसके बाद है मेंटेन हेल्थी स्किन सेल्स, जो स्किन की सेल्स हैं उनको भी हेल्थी बनाए, मतलब स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन सी का काम क्या होता है, या विटामिन सी प्राप्त किससे होता है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, इनसे क्या प्राप्त होगा आपको? विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? विटामिन सी जो होती है वो हमारे शरीर में जो जर्म्स वगैरह हैं उनसे फाइट, या जो बीमारियां हैं उनमें जो पैथोजन होते हैं उनसे लड़ने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। और विटामिन सी जो है, जो मसूड़े हैं इनको भी क्या रखती है? स्वस्थ रखती है। देखिए, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस, मतलब बहुत सारी जो जर्म्स होती हैं या जर्म जो होते हैं उनके विरुद्ध क्या करती है? विटामिन सी फाइट करती है। आगे देखें, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स किसको माना जाता है? सूर्य को। सबसे अच्छा स्रोत जो है अनलिमिटेड जो है वो कौन है? सूर्य है। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त भी होती है और उसके साथ साथ दूध से भी हमें प्राप्त होती है, और बहुत सारी विटामिन डी के और भी कम, जैसे खाने के रूप में और भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए सीरियल है, बटर है, चीज़ है, फिश है, मिल्क है, सन है, ये क्या है? विटामिन डी के स्रोत हैं। अगर हम देखें तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत और नेचुरल जो मिलता है वो क्या है? सूर्य है। ये क्या करता है? विटामिन डी जो होता है ये हमारी हड्डियों को क्या करता है? मजबूत बनाए रखता है, ठीक है। जो हड्डियां हैं उसको क्या करता है? मजबूत करता है। तो देखिए, हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारे दांतों, जो दांत हैं उनको मजबूत रखता है। तो विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है? हमारी हड्डियों को और दांतों को क्या करता है? मजबूताई प्रदान करता है। आगे देखें, देखिए विटामिन के जो होता है वो क्या कर, विटामिन के मिलता किससे हमें? तो देखिए विटामिन के स्रोत टमाटो, फिश, कॉलीफ्लावर, पंपकिन, ब्रोकली, स्पिनच, और ये क्या है? ब्रसल्स स्प्राउट, एवागट, ग्रीन पी और लेक्सी। इससे जो हरी पत्तियां, जो मतलब हरी सब्जियां होती हैं उनसे हमें क्या है? अधिकतर देखने को मिल जाएगा विटामिन के, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। जिसमें अगर देखें हम तो कैबेज वगैरह जो होती हैं उनसे अच्छी मात्रा में हमको क्या है? विटामिन के प्राप्त होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसका या फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, या जब कभी भी हमें कोई इंजरी होती है तो उसमें ब्लड को, जो ब्लड का थक्का होता है उसको जमाने में क्या करता है? विटामिन के जो है मदद करता है। तो देखिए, रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डी छीड़ होने लगती है उसको रोकता है विटामिन के। अगला है एड्स इन ब्लड शुगर रेगुलेशन, जो ब्लड शुगर है उसको भी रेगुलेट करने में क्या करता है? मदद करता है हमारा। आगे है लोअर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन लिवर, जो लिवर है उससे मतलब ब्लीडिंग का, तो जो ब्लीडिंग रोकने का काम या क्लॉटिंग करने का जो काम है वो विटामिन के का मुख्यतः होता है। हेल्प टू रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग दे रखा है। हेल्प प्रिवेंट हेमोरेजिंग इन न्यूबॉर्न, वहीं जो नया बच्चा होता है उसके अंदर हेमरेज होने की जो संभावना है उसको क्या करता है? कम करता है। बूस्ट इम्यूनिटी एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या करता है? बूस्ट करता है। वहीं रिलीफ मेंस्ट्रुएशन पेन एंड एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है तो ज़्यादा इसी बात है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें भी क्या करता है? ये लाभदायक होता है। और जो पेन होता है उसमें रिलीफ करता है। गिव्स रिलीफ फ्रॉम वोमिटिंग एंड नौसिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो गर्भधारण के समय क्या होता है कि जो उल्टी वगैरह है या जी मचलाता है उसमें अगर विटामिन के लिया जाता या विटामिन के की कमी होती है तो वो बढ़ावा मिलेगा उससे, और अगर विटामिन के सही रहता है हमारे पास तो क्या है? इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है उससे। देखिए
इसमें विटामिन ई के बारे में स्लाइड में नहीं है, तो विटामिन ई जो होता है वो हमें अधिकतर देखे जाए तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें मिल जाएगा विटामिन ई जो है। विटामिन ई का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो स्टेरिलिटी है उसको, स्टेराइल है उसको अवॉइड करना, जो आपकी फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखना। उसके बाद आपकी जो बाल वगैरह हैं इसमें भी क्या करता है वो, इन्हें हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। आप देखिए अगला टॉपिक है आपका मिनरल्स। मिनरल्स का काम क्या होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मिनरल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो हमारे शरीर में जो डिसीज होती हैं उन्हें अवॉइड करने में या उनसे सुरक्षा प्रदान करने में हमें मदद करते हैं, वहीं जो ग्रोथ वगैरह है उसको भी मेंटेन बनाए रखते हैं। अगर विटामिन की पूर्ति होती रहती है तो, कमी होती है तो इसके जो प्रभाव हैं वो उल्टे हो जाते हैं कि आपको कई सारे बीमारियों के सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। जो ग्रोथ है वो भी कैसी हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी या घटन वैसी होने लगेगी। तो देखिए इसमें उदाहरण दे रखा है आयरन और कैल्शियम का, कि आयरन और कैल्शियम, आयरन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो सुना होगा आपने कि जो आयरन है वो पालक खाओ आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कैल्शियम, दूध वगैरह पियो तो कैल्शियम की भरपूर्ति, ये क्या है, मिनरल के उदाहरण है यहाँ। और ज़रूरी नहीं कि एक जो फूड होता है वो आपको एक ही चीज़ प्रोवाइड कराए, हो सकता है एक ही खाना जो है वो मल्टी पर्पज़ हो, जैसे आपको उससे विटामिन भी मिल जाए, मिनरल्स भी मिल जाएं, आपको प्रोटीन भी मिल जाए, फैट भी मिल जाए और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए। तो वो खाना सबसे बेटर है जिससे हमें सारे के सारे जो कंपोनेंट ऑफ फूड मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं मिनरल्स के, जैसे आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, उसके बाद आयोडीन हुआ, फॉस्फोरस हुआ। तो आयोडीन हमें कहाँ से, नमक है, सी सॉल्ट, सी बीड्स, वाटर ग्रास, स्पिनच, कोकोनट, ब्रोकली सॉरी, उसके बाद फेनल, ETC। यहाँ से हमें क्या है, आयोडीन भरपूर मात्रा मिलती है। वहीं फॉस्फोरस हमें कहाँ से, दूध है, काजू हैं, अखरोट है, आपकी मीट है, अंगूर हैं और कीवी है, इससे क्या है हमको फॉस्फोरस प्राप्त होता है। तो ये उदाहरण दे रखे हैं मिनरल के जो हमें किस किस से प्राप्त होते हैं। डाइटरी फाइबर्स या रेग्यूजी, इसका मतलब क्या होता है, रेग्यूजी का मतलब होता है फाइबर युक्त जो खाना होता है हम, जिसमें भूसी सबसे अच्छा उदाहरण है आपका, कि जो भूसी है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। या आपने देखा होगा कि फाइबर का हमारे शरीर में क्या काम, या हमारा जो खाना है उसमें क्या काम होता है। तो जो फाइबर होते हैं, अगर हम डाइट में फाइबर लेते हैं तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उस इंटेस्टाइन को साफ करने का, वॉश करने का या उसको मांजने का कह सकते हो, जैसे बर्तन हम मांजते हैं, फाइबर वहाँ पे भी जूना जो होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो जूने का काम करता है वो क्या करता है, फाइबर करते हैं। तो हम जब खाने में फाइबर लेते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूर्ण रूप से कैसा रहता है, साफ रहता है, क्लीन बना रहता है। तो यहाँ जिस तरीके से जूना जो है बर्तनों को मांजता है, उसी तरीके से जो गंदगी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जम जाती है उसको, या ब्लड में गंदगी जो होती है उसको साफ करने का काम कौन करता है, फाइबर करते हैं, जिसको हम रिगेवी कहते हैं। देखिए दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड एंड अनडाइजेस्टेड फूड, क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको साफ करने, मतलब वहाँ से एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, फाइबर करता है। वाटर, अगला टॉपिक है आपका वाटर। वाटर से क्या होता है, तो जो भी हमने खाया है, ठीक है, जो भी हमने खाया है अधिकतर पार्ट जो होता है उसको सॉल्यूबल करके उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। दूसरी चीज़, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रिया हैं उनको कूलेंट, मतलब उसका टेम्परेचर, जो शरीर में प्रक्रिया हो रही है, बायो जो प्रोसेस होती हैं उनमें टेम्परेचर को मेंटेन रखने का भी काम कौन करता है, वाटर करेगा। चीज़ें जो हमने खाई हैं उसको डिसॉल्व करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, वाटर करेगा। और बहुत सारे शरीर, जैसे मान के चलो जो
खून है या ब्लड है उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो खून जो है वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। अगर मेंटेन रखते हो तो कैसा रहेगा आपका, साफ। वहीं जो गंदगी शरीर के अंदर है, जो टॉक्सिसिटी होती है अंदर शरीर की, वो भी क्या करती है, या तो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलेगी, या जब सफाई हो रही होगी तो उसके बाद हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी तो टॉयलेट के थ्रू ये यहाँ से क्या करेगी, जो गंदगी हमारे शरीर में जो भी है, अनडाइजेस्टेड फूड है या टॉक्सिसिटी ब्लड से आई, वो उसको रिमूव, बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, वो वाटर ही करता है। अगर हम वाटर का कंज्यूम कम कर दें तो जो गंदगी है शरीर के अंदर, हो सकता है वो अंदर ही अंदर रह जाए, और अंदर रहने के बाद हो सकता है वो बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर दे, या जैसे उजागर कर दे, जैसे बीमारियां कोई उत्पन्न हो, और उसका कारण क्या हो कि आप में जो वाटर है वो कम रहे। ठीक है, देखिए, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी, थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अदर सोर्स ऑफ वाटर, हमें पानी जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसके लिए या तो आप सीधे सीधे पानी पीजिए, वरना आप फल फ्रूट जो खाते हो या जूस जो पीते हो उसके थ्रू भी हमको क्या प्राप्त होता है, वाटर। देखिए, जैसे इसमें क्या है, मिल्क है, जूस है, और तुम्हारा चाय है, कॉफ़ी है, ये सब। उसके बाद जितने भी जो रसदार फल होते हैं उनसे भी हमको क्या प्राप्त होता है, पानी। फूड फॉर थॉट, खाने के लिए। देखिए, द पिक्चर शो इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड, डज दिस कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स। वो कह रहा है फूड फॉर थॉट, जो खाने के लिए सोचिए आप, ये आपको एक चित्र दे रखा है, इस फिगर के अंदर या इस पिक्चर के अंदर क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके थ्रू हमें कोई न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्राप्त होगा, जंक फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि जंक फूड क्या करते हैं, हमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कारण क्योंकि उनके पास जो फूड ऑफ कंपोनेंट होते हैं वो नहीं होते। आपको एक ही, जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन आपको नहीं मिल रही, विटामिन आपको मिल नहीं रहे, विटामिन कभी होते ही नहीं है इसमें जंक फूड में, और आपका मिनरल अभी नहीं होगा। तो उससे क्या है कि जो बैलेंस डाइट है वो कैसी हो गई, बिगड़ गई। बैलेंस, हम खाना तो खा रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं कर रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स जब प्राप्त नहीं कर रहे तो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलेंगे नहीं, और जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, बीमार पड़ेंगे। क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर मिनरल और विटामिन नहीं मिल रहे तो इम्यूनिटी सिस्टम कैसा हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो इससे क्या है, इसी कारण ये होता है कि जंक फूड जो है वो हमें बीमार कर देता है। ठीक है, आज मेरा ये लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ और आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया। अगर इससे संबंधित, जैसे मैंने जो पढ़ाया आपको, उससे संबंधित कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है, मज़े आते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।